विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और आज सदन में सरकार कर सकती है कई अहम बिल पेश। वहीं आपको बता दें कि सदन के बाहर बीजेपी विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आज सदन में कई बिल पेश किए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बिल पेश किए जाएंगे। सरकार ने तो कई तैयारियां की है और एक तो प्रमुख बिल है मॉब लिंचिंग से संबंधित। वो बिल आज सदन में पेश होगा, सरकार पेश करेगी, उसके बाद उस पर चर्चा होगी। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है, यहाँ पर देखें कि बीजेपी के जितने विधायक हैं वो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जेपीएससी का मुद्दा अभी भी है। ये मुख्यमंत्री ने जो कल सदन में अपना वक्तव्य दिया उससे इन लोगों को ज़्यादा गुस्सा है। अच्छा, किसी भाषा से बैद नहीं, अंगिका को छोड़ा तो खैर नहीं। ये क्या अंगिका के संबंध में क्या कहना है? कितनी आबादी है, कितना? देखिए, अंगिका संथाल परगना में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। अंगिका को छोड़ना जेएसएससी और जेटेट से मुझे ऐसा लगता है कि संथाल के युवाओं के साथ धोखा है। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी अंगिका वहाँ बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का ज्ञान नहीं है। सरकार ने कल क्वेश्चन के माध्यम से ये बताया कि भारत सरकार द्वारा जनगणना में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। मेरा सरकार से ये कहना है कि आपने द्वितीय राजभाषा किस आधार पर इसको घोषित कर दिया राज्य सरकार ने? दूसरा, अगर मान लीजिए कि इसको छोड़ दिया गया, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना चाहिए, क्योंकि मैथिली अंगिका के साथ क्लब्ड है 8वीं अनुसूची में भारत सरकार के जनगणना मंत्रालय में, इसलिए अंगिका का आपको आंकड़ा नहीं मिल पाया है। आपको अपना अध्ययन करके ये पता लगना चाहिए कि अंगिका भाषी लोग कितने हैं पूरे संथाल परगना में और इसको छोड़ने से क्या क्या दिक्कतें, समस्याएं आएंगी। सरकार ने इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए अंगिका को हटा दिया और क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य कर देंगे, अंगिका को हटा देंगे, तो संथाल परगना के युवाओं के साथ धोखा होगा, सौतेला व्यवहार होगा। इसी को लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अच्छा, ये अमिताभ चौधरी को बर्खास्त सरकार का तो बयान कल आया था मुख्यमंत्री। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक बातें उनको रखना चाहिए। और उन्होंने सदन को और राज्य को, जनता को बरगलाने की बात किया कि मनुवादी हैं। मनुवादी क्या है? हमारे विधायक जी मनु स्मृति लेके बैठे। मनुवादी भी एक व्यवस्था था जिससे शासन चलता था और उनको उचित जवाब देना चाहिए। उन्होंने रिजल्ट भी अधिक दिया है और जब 3 जेपीएससी का एग्जाम उन्होंने लिया तो प्रत्येक जेपीएससी में कम से कम 250 लड़कों का वैकेंसी रहता है। आपने 3-4 जेपीएससी का वैकेंसी निकाला, उसमें मात्र आपने 252 लड़कों का ही मैंने वैकेंसी निकाला। तो इस तरह से राज्य के छात्रों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। एक साथ 4-4 जेपीएससी के एग्जाम लेते हैं और वैकेंसी क्रिएट करते हैं मात्र 251। तो आप कल्पना करिए, उस हिसाब से भी अगर एक लड़के पर 10 रिजल्ट देता है तो मात्र 2500 रिजल्ट होना चाहिए। आपने किस बीजेपी पे उन्होंने कहा कि 5 साल में एक भी एग्जाम नहीं लिया गया, इस पर क्या कहेंगे वो? मेन में देंगे, बाकी छात्रों के लिए आपने क्या सोच के रखा है? इस तरह से राज्य के छात्रों के साथ जो ये सरकार अन्याय कर रही है और कभी मानववादी, कभी उग्रवादी जैसा भाषण देने का बात आरोप विपक्ष पर लगाता है, जो कहीं से उचित नहीं है। हमारे साथ ही मनु स्मृति क्या दिखाना चाह रहे हैं? जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल सदन में वक्तव्य के दौरान मनुवादी शब्द का प्रयोग किया गया था, इसके विरोध स्वरूप आज हमने उनको यह पुस्तक भेंट करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इसका आप अध्ययन कीजिए कि आखिर किस रूप में आप विपक्ष के लिए मनुवादी शब्द का प्रयोग किए हैं। और इधर जी आज अच्छा, नीरा जी ये बताइए कि आप 5 साल से थी, लेकिन एक जेपीएससी कंप्लीट नहीं हो पाई। देखिए, निश्चित रूप से हम 5 साल मंत्री थे, लेकिन आपने देखा होगा कि उस 5 वर्षों में वो नियुक्ति का ही वर्ष रहा। यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिला। हम लोगों ने वादा नहीं किया था, बल्कि हम लोगों ने काम करके दिखाया कि यहाँ पर लोगों को शिक्षक में नियुक्ति हुई, दारोगा नियुक्ति हुई, कई प्रकार की नियुक्तियाँ वन विभाग में नियुक्ति हुई।
हर जगह हम लोगों ने नियुक्ति देने का कार्य किया, लेकिन ये सरकार घोषणा करती है। पर कल जिस प्रकार हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि हम बारात जा रहे हैं लेकिन मालूम नहीं है कि दूल्हा कौन है, तो आप नौकरी का वर्ष कहते हैं, तो नौकरी के वर्ष में आप किनको नौकरी देने वाले हैं? आपने अभी तक स्थानीयता की को परिभाषित नहीं किया है। आप यहाँ के स्थानीय कौन है, किसे आप नौकरी देंगे, ये तो आपने उससे किया ही नहीं है। तो फिर आप किसको नौकरी देना चाहते हैं? केवल ये सरकार दिग्भ्रमित करती है, लोगों को भड़काने का कार्य करती है और दुर्व्यवहार से ग्रसित होकर सिर्फ कार्य करती है। हमारे साथ है हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और जो बिरेन जी ये बताइए कि हम लोग का जो कोरोना का गाइडलाइंस है उसको सभी लोगों को पालन करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि नियुक्ति के हम विरोधी नहीं है, हम तो बाकायदा नियोजन नीति लाए, सारी चीजें हमने की, हम सारी चीजों को सही तरीके से करना चाहते थे। ये सरकार विजन और लेस सरकार है। ये इस सरकार ने बिना किसी सोच समझ के पहले तो नियोजन नीति रद्द किया और अब गलत तरीके से जेपीएससी की परीक्षा ले रही है। आखिर कल जिस तरह से हल्की बातों का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर किया, यह बहुत ही दुखद है। और उन्होंने कह दिया कि जो विरोध कर रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो मनुवादी लोग हैं। सिर्फ एक लाइन उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जो साहबगंज में एक कमरे में 49 लोग पास किए, उसे बाद में उन्होंने फेल क्यों करवा दिया? इतनी तो बात कहनी थी उनको। आप लोग क्या चीज पर माने? नहीं, हम लोग मान रहे हैं कि जब तक ये रद्द नहीं करते तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। कि ये विरोध जारी है और यहाँ पे देखिए और राजेश जी वहाँ प्रदर्शन हो रहा पर भी बैठे हुए हैं धरने पर, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि जब सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 5 साल में एक भी एग्जाम नहीं लिया गया और जब उन्होंने कहा कि मनोवादियों के पेट में दर्द हो रहा है, अगर और भी छात्र जो है जो आगे नहीं आ पा रहे थे उन्होंने एग्जाम दिया है और निःशुल्क परीक्षा ली गई है इस बार। एक बार फिर अपना सवाल दोहराइए। जी राजेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, बिल्कुल, सवाल जरा दोहराएं क्योंकि शोर हो रहा है। हाँ। राजेश जी, यहाँ पर ये कहा गया था सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कि मनोवादियों के पेट में दर्द हो रहा है और सबसे ज्यादा इस बार छात्र एग्जाम दिए हैं जेपीएससी का। तो देखिए अभी चूंकि नारेबाजी हो रही है, हम इस आपके सवाल का उत्तर लेंगे अमर बावरी से। आप चूंकि और भी मीडिया वाले सभी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, तस्वीरें उतार रहे हैं। बस राजेश जी, आप अपनी नजर बनाए रखिए क्योंकि सदन के बाहर जमकर हंगामा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और आज भी सदन के अंदर जो है हंगामे के आसार कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।